सो इलाका तेरा और धमाका मेरा, इसको पूरी तरह से साबित करते हुए हमारे साथ आज अनुभव सिंह, नॉट बस्सी। नॉट बस्सी। सो पहली बात तो मैं बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हुआ आज आपने जब मीम डाला मेरा, राइट। अच्छा लगा, दिल को सुकून भी आया, दिल को करार आया, सुकून आया, ऐसे गाना भी है। आज आपसे बोलना है कि जब आप टॉक लेते हो ना, इट इज सो एंगेजिंग, बट ये सेम एंगेजमेंट है ना बहुत लोग कर नहीं पाते। सो आप ऐसा क्या करते हो कि नो वैट मेक्स योर टॉक एंगेजिंग एज वेल एंड ऑल्सो कि वो याद भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे अभी हमारी टीम में वॉलंटियर्स है, उनको आपका डेफेस का टॉक अभी भी याद है, रेफरेंस के साथ विथ एन इंसिडेंट हैपन। ओके, या आई मीन व्हेनेवर यू आर डिलीवरिंग अ टॉक ना, आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी पड़ती है कि वो टॉक आप सिर्फ इसलिए नहीं डिलीवर कर रहे हो कि आपको डिलीवर करना है, राइट। आप डिलीवर कर रहे हो बिकॉज सामने वाले को सुनना है, सामने वाले को कुछ समझना है। आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है मैंने बहुत एक टेक्निकल टॉक दे दी और वो सारी चीज़ें वो समझ जाएंगे या वो सारी चीज़ें वो सीख जाएंगे। वो ऐसा नहीं होने वाला है। उन्हें सीखना होगा तो वो घर में बैठ के यूट्यूब वीडियो देख के सीखेंगे, राइट। आप चाहते हो कि उन्हें कुछ टॉपिक्स याद रहें जो वो घर जाके सर्च करें, लेकिन वो टॉपिक्स उन्हें तब याद रहेंगे पता है जब आप उनको वो टॉपिक्स मेमोरेबल बनाओगे, जब आप उन टॉपिक्स को उस तरह से एक्सप्लेन करोगे कि उनके दिमाग में वो स्टिक कर जाए कि यार वो टॉपिक के लिए ना ये बंदे ने इस तरह से बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, राइट। सो जब भी आप इस तरह से एंगेजिंग टॉक डिलीवर करने देख रहे हो ना, एक चीज़ तो ये कि पहली बात पूरा अटेंशन ऑडियंस पे होना चाहिए। एग्जैक्टली। ऑडियंस इन ओवरऑल आपकी नजर पूरी ऑडियंस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यू आर लुकिंग इनटू अ ब्लैंक और आप अपना डिलीवर किए जा रहे हो, कोई क्या कर रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी मच एक्टिव, वेरी मच प्रेजेंट। आप सारी ऑडियंस को देख रहे हो ऑल द टाइम एंड यू नो कि ऑडियंस में हर एक बंदा क्या कर रहा है, राइट। आपकी नज़र में अगर कोई किसी से बात कर रहा है ना, आपकी नज़र में होना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बात क्यों कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप इतना क्या बोरिंग बोल रहे हो कि वो बात करना चाह रहा है, एब्सोल्युटली, राइट। सो यू नीड टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देम एज वेल। ट्राई टू फिगर आउट कि आपके स्लाइड शो में आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो कौन सी चीज़ें लोगों को हिट कर रही हैं, राइट। और जो चीज़ें हिट कर रही हैं या फिर उन सब स्लाइड्स को दिखाते समय जो चीज़ें आप बोल रहे हो उनमें से कौन सी आपकी ऑडियंस वेल रिसीव कर रही है। हर ऑडियंस अलग होती है, आप हर ऑडियंस के सामने सेम जोक नहीं मार सकते, या सारी ऑडियंस के सामने एक तरह से ही आप यू नो सेम स्लाइड शो पे अगर आप सेम कमेंट्री करते जाओगे, कुछ एक ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ एक ऑडियंस बोलेगी पता नहीं क्या बोल के निकल गया, राइट। सो यू नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस रिसेप्शन एंड आई थिंक एंगेज एवरीवन, सबको साथ लेके चलो। कोई किसी को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो यू एक्सप्लेन इट टू देम, यू कैन वेरी मच बी वेरी फ्रैंक विद योर ऑडियंस। बहुत ईजिली सबसे बात करिए कि हाँ ठीक है भाई क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है तो यू कीप देम अलोंग, यू टेक देम अलोंग एंड लेट देम गिव अ अपॉर्चुनिटी टू एंगेज देमसेल्व्स, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस बताए ही जा रहे हो, वो सिर्फ सुने ही जा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ 20 मिनट तक चलेगा। 20 मिनट के बाद आप बताए जा रहे हो, वो नहीं सुने जा रहे हैं, राइट। सो आपको उनको एंगेज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू आस्क देम क्या समझ में आया, राइट। इस चीज़ के बारे में क्या जानते हो आप, सही जानते हो गलत जानते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बता देंगे कोई बात नहीं, लेकिन पहले बताओ आपको क्या आ रहा है, राइट। सो ये आई थिंक बहुत करना जरूरी है। कुछ स्पीकर्स आई थिंक ये यूजली द फर्स्ट टाइम स्पीकर्स और द न्यू स्पीकर्स वो ये थोड़ा मिस कर जाते हैं ऑन द एंगेजमेंट ऑफ द ऑडियंस, ऑन ऑब्जर्विंग द ऑडियंस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ये चीज़ें आप सही से कर लेते हो, बाकी आपकी स्लाइड्स तो चाहे जितनी भी बोरिंग हो चाहे जितनी भी प्लेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बना सकते हो आप एंगेजिंग बना सकते हो। एंड ऑल्दो आज मैंने अपनी स्लाइड शो में बहुत सारे मीम्स इंक्लूड किए, बट दिस सेम टॉक आई हैव डिलीवर्ड इन अदर प्लेसेस एज वेल विदाउट एनी मीम्स and just the same response, right? Always the audience is listening, so it just depends on the speaker, right? किस तरह से आप word choose करते हो। For example, this same talk I have delivered in a completely professional audience, and वहाँ पे जो मैंने focus किया था वो था mostly on the performance part, on Kubernetes, on Docker, because मुझे पता है कि उन लोग को वही सुनना है। They want, those are the trigger words, वो DevOps की कॉन्फ्रेंस है, those are the trigger words for them। वो सुनेंगे Kubernetes, वो जग जाएंगे। मैं AI बोलते जाऊँगा, वो लोग मुझे भाव नहीं देंगे, राइट। सो यू नीड टू फिगर आउट कि आपकी ऑडियंस किस वर्ड्स किस फ्रेजेस में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, एंड देन यू जस्ट नीड टू कीप बिल्डिंग योर टॉक अराउंड दैट। नहीं, एब्सोल्युटली राइट। और मैं एक्चुअली अपने टॉक में एक चीज़ ध्यान रखता हूँ कि टॉक देने के बाद इतना
होना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस कि वो लोग आपसे आके बात कर सके और आके क्वेश्चन, जब तक कोई आके मुझे क्वेश्चन ना पूछ लेना मुझे शांति नहीं मिलती, तो मुझे लगता है कुछ तो खराब गया है। और जब वो क्वेश्चन आके पूछे मतलब दैट दे हैव अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड नाउ दे हैव सम क्वेश्चन ऑन देयर, सो दे आर कमिंग टू यू। नहीं तो अगर बोरिंग हुआ तो आते ही नहीं है, पहली बात वो दूर से निकल जाते, बिकॉज एक दिन में कितने सेशन होते हैं आपको तो पता है, मैं खुद नहीं बैठ पाता पूरे दिन। अभी मैं किसी और से क्या एक्सपेक्ट हो, अगर एंगेजिंग हो तो लोग बैठते। आज मैं देखा कि ऑडियंस फुल इंटरेक्शन दे रही थी कुछ चीज़ों में, कहीं कहीं पे जो प्योर टेक्निकल होते हैं ना वहाँ छूट जाता है, लेकिन ये जो आपने बोला कुछ ऐसे एलिमेंट, जैसे अगर आप गुजरात में हो तो थोड़ा गुजराती टच डाल दो, केम छो बोल दो, जलेबी फाफड़ा की बात कर दो, तो एक रेफरेंस और एक एंगेजमेंट मिलता है। अच्छा भाई, इवेंट की बात करें, सो यू अटेंड सो मेनी इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस, हाउ डिड यू फाइंड टू कम टू गूगल क्लाउड कमिटी गांधीनगर, and how it is different from all other conference that you attended or something that we can also improve? Yeah, I mean, CCD Gandhinagar आने का, I think the moment you mentioned it to me like 3-4 months back, तभी से मैं excited था. Yes. And thank you for the opportunity. यहाँ पे मैं आ पाया और I think the experience was great. I mean, one of the reasons why I keep coming back to I think Ahmedabad and Gandhinagar is कि the people here are so nice, right? I mean, every other person you meet is very warm, very friendly, and I think Gandhinagar community I found that a lot. Pretty much everyone you talk to, they know what they are doing, their tech, and everyone is very happy to indulge, right? आप टेक की बात करना चाहते हो, चलो टेक की बात करते हैं, आप कम्युनिटी की बात करना चाहते हो, चलो वो करते हैं, आपको खाने का है, मैं चलो खिलाता हूँ, राइट? सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू थिंक अबाउट द होल सेंस ऑफ कम्युनिटी, राइट, वो होनी चाहिए, राइट? आप इवेंट चाहे जिस पर्पज से कराओ, चाहे जिस टॉपिक से कराओ, वो थोड़ा सा बैक सीट ले जाता है कंपेयर टू द होल आइडिया ऑफ बिल्डिंग द कम्युनिटी, bringing people together. And I think CCD Gandhinagar, GDG Cloud Gandhinagar, they have done this very perfectly. So kudos to you and the team. And yeah, I mean, in the event itself, I mean, a great attendance out there. The venue is amazing, and the stage setup is like really, really beautiful. बहुत कम ऐसा इतना सुंदर stage setup दिखता है. And yeah, I think all the amenities were like pretty well organized and managed. I know the lift had a problem over there, but even then you guys pulled off, I mean, the lunch very smoothly. Everyone was seated by the time we restarted. So yeah, I think went good. Thank you so much. I think ये यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो क्राउड को मैनेज करना ही है, और बाकी चीज़ें तो है आपको पता, और हमारा फर्स्ट ही है, बट आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने डिस्कस यू गिव मी 3 to 4 good pointers to take care of it, and I incorporated that this time. But I hope मज़ा आया होगा, और आपको बुलाते रहेंगे बार बार, और अपना गुजरात घर ही समझ लो, ऐसा है ना? बिल्कुल, आते रहने का, खावानो पियानो मजा लाइफ, है ना? थैंक यू भाई, और अपन फुल फ्लेज एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे जल्दी, डेफिनेटली।